हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये दिन है शनिवार का। तो ये सुबह की क्लिप है जो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी जो है मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी जो मैं कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मूली और मूली के पत्तों की सब्ज़ी। जी हाँ, मूली के पत्तों की सब्ज़ी बन रही है। मैंने यहाँ मूली और मूली के पत्ते दोनों के दोनों जो है काट कर उबाल लिए थे, सीटी लगवा ली थी 5-6 और उसको ठंडा होने के लिए छलनी में छोड़ दिया था। एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया है। जो इसमें पानी बचा हुआ है सारा का सारा पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और निचोड़ने के बाद अभी मैं लगाऊंगी तड़का। हिमांक मेरे पास बैठा है क्योंकि हिमांक की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसको अपने पास ही बिठा कर रखा हुआ है। बाहर वो बैठ नहीं रहा था, ना धूप में बैठ रहा था, ना अकेले टीवी देख रहा था, तो मैंने उसको ना अपने पास बिठा लिया। और कोई मेरे पास जो है वो दूसरा चारा था नहीं, क्योंकि हिमांक के पापा भी इस वक्त बाहर थे। और जब हिमांक जो है चाहे बीमार होता है या कुछ और भी होता है, तो वैसे भी वो मेरे बगैर जो है वो रुकता नहीं है। उसे माँ चाहिए होती है। बेशक उस टाइम उसके पापा हैं, लेकिन उसको उस टाइम जो है माँ चाहिए ही चाहिए होती है। तो बस अभी जो है मैं लग गई हूँ अपने काम पर, फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। मकसद जब मैं सोकर उठी ना, तब सोचा तो मैंने यही था सबसे पहले जो है हिमांकी सो के उठने से पहले मैं अपने किचन के काम ख़त्म कर लूँ। झाड़ू पोछा रह भी गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो किचन के थोड़े बहुत ही काम हुए थे, उससे पहले जो हिमांक सोकर उठ गया था। तो इसलिए फिर एक रीज़न ये भी था कि हिमांक को अपने पास बिठाने का। और फिर मैंने हिमांक को ना काम दे दिया था, थोड़ा सा मैं कहा ये बिज़ी रहेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा दिया था इसको, कल शाम का बचा हुआ ये आटा है। ये इसकी जो है रोटियाँ बेलने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो मेरे को ये था इसका माइंड जो है वो बिज़ी रहेगा, बार बार इसको ना महसूस नहीं होगा इसको बुखार है या माँ माँ जो बार बार करता है ना, वो ये सब जो है वो नहीं करने वाला है। तो इसलिए मैंने फिर इसको बिज़ी करने के लिए मैंने इसको बोल दिया कि बेटा ये ले रोटी बेल ले। ये चीज़ें ना एक्टिविटी जो है बच्चों को करवानी भी चाहिए। फ़ोन देने से अच्छा तो ये चीज़ें भी एकदम सही है, बच्चा कुछ ना कुछ जो है वो सीखता है। और चाहे वो क्ले की एक्टिविटी है या कुछ और है, आटा गूंद मतलब आटे की जो है मतलब गोल गोल लोई बनाना है। अलग 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 तरह की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। इससे बच्चे का ना माइंड भी जो एकदम फ्रेश रहता है, दिमाग जो उनका बिज़ी रहता है। तो बस अभी अपने कामों पर मैं लगी हुई हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे। और दूध वाले भैया के आते ही ये जो दूध जो है वो कल का रखा हुआ था, तो मैंने भैया को मना कर दिया अभी कल का दूध भी रखा हुआ है। तो इसको मैं जो डॉली में ना चारों तरफ मलाई लगी हुई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको आँच पर गर्म कर लिया था और उसको दूध में डाल दिया। यहाँ पर बहुत सारा धनिया, आजकल धनिया से याद आया, धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता जो है वो हो गया। मैं परसों जब सब्ज़ी लेने गई तो भैया ने बोला 10 रुपए की जूठी है। मैं कहा भैया चाहे धनिया तो कितना ही दे दो, धनिया हेल्थ के लिए वैसे भी सही रहता है। यहाँ पर एक तरफ मैं तैयारी कर लेती हूँ तड़के की, तड़का लगा लेती हूँ मैं। और पता है बहुत बार क्या होता है जब बच्चे परेशानी में होते हैं ना, तो मान लो बच्चों को बुखार है, दस्त लगा हुआ है, कुछ और भी है, मतलब जब बच्चे परेशान होते हैं तो दिमाग वैसे ही थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है ना। और बस चीज़ें घर का मतलब कुछ बिज़ी रखे ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं तड़के लगाने की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। जो ये भुजी थी मैंने निचोड़ के रखी थी, इसको मैं अच्छे से, वैसे तो कुंडी में अच्छे से कूटा जाता है लेकिन मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा इसी में जो है अच्छे से कूट लेती हूँ। तो जी अभी लगा लेते हैं तड़का। ज़ीरा डाल दिया है और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, उसके बाद एक हरी मिर्च, और जो हम मसाले ऐड करते हैं वो सिंपल सा जो है वो खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि आप सारी सब्जियों में तड़का एक जैसा ही लगाते हो क्या? तो जी देखो, मिर्च मसाले हैं या फिर प्याज या टमाटर है, तड़का देखो इन्हीं चीज़ों का लगता है। उनको किसी को पहले डालो, किसी के बाद में डाल लो। लहसुन मिर्च अदरक जो कुछ भी डलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जहाँ तक मेरा मानना है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्ज़ी में आना टेस्ट वही नमक मिर्च मसालों का ही होता है। तो चाहे उनको आगे डालो चाहे पीछे डालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। सबकी जो है सोच अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है मूली की भुजी जो है वो बन रही है। जब तक जो है अभी हो गई बन के रेडी, जब तक इसका ना अंदर का पानी अच्छे से सूख नहीं जाता ना, तब तक इसको ना बार बार जो है गैस पर रखे रहने दो और बीच बीच में हिलाते रहें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी अभी सुबह के 7:15 हो गए हैं
और इस वक्त जो मैं 6:30 बजे सो के उठी थी, चाय मैंने पी ली है और अभी अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं। और कल की जो एक तो क्लिप्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करा, एक ही क्लिप थी आई थिंक जो रेसिपी मैंने शेयर करी है। उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अब भी शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माँ सो रहा है। सारी रात जग रही थी मैं, सारी रात ऐसे ही निकाल दिया। बहुत और इन लोगों को ना बुखार होता है तो बहुत तेज़ बुखार होता है, मतलब मेरे को मैं हाथ लगाती हूँ ना तो बहुत देर तक हथेली ऐसा गर्म महसूस होती है। मुझे इतना तेज़ बुखार होता है कि मुझे कि पता नहीं मैंने कहा भट्ठे में हाथ दे दिया, इतना तेज़ बुखार होता है। सारे रात से लेके घूम रही हूँ, कभी इधर कभी उधर। दवाई भी दी थी रात को, लेकिन शायद उसके ना जाड़ निकल रही है। जब जाड़ निकलती है ना 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही बुखार होता है। पैर उसके ठंडे हैं लेकिन आधा शरीर जो है बहुत गर्म है। ये वाला हिस्सा जो है और भी बहुत ही गर्म है क्योंकि जाड़ निकल रही है उससे। और आज संडे भी है और हिमांक के स्कूल में एनुअल फंक्शन भी है। हिमांक का पार्टिसिपेशन है और तो मैं हमसे बात करूंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने मैसेज चेक किया तो बस उसी टाइम पे आएंगी। सुबह जैसे 8:15 आती है, लेकिन अभी इस हालत में है नहीं कि 19-20 का आराम नहीं है अभी इसको। और जो पेरेंट्स वगैरह जाएंगे उनका 11:30 का टाइम ही है। तो मैं मैम से बात करूंगी, मैं इसको 11:30 बजे ही लेकर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मैं इसको एक ड्रेस दे रखी है वो रेडी करके ले जाऊंगी। और क्योंकि क्या है ना कि उससे पहले तो इसका बुखार वैसे भी नहीं उतर रहा, अभी तो बहुत तेज तप रहा है। और उसको खाना वाना खिला के आराम से ले जाऊंगी मैं। फिर जो है इसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी तुरंत इसको मैं वापस ले ले आऊँगी साथ साथ। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं इसको बिल्कुल भी। तो अभी अपना काम कर लेते हैं। और हिमांक के पापा जो है सुबह 5 बजे चले गए थे, 4 बजे उठे थे वो, 5 बजे चले गए थे। आ जाएंगे, दोपहर तक ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और कपड़े धोने थे, लेकिन मैं सोच के तो ये सोई थी कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगी या 5 बजे पक्का कपड़े धोऊंगी, लेकिन सारा रात हिमांक को लेकर घूम रही थी तो कपड़े धोना तो भूल ही जाओ। तो और कल जाना था मशीन लेने के लिए, सोचा था कि कल ले आएंगे, लेकिन कल शनिवार था। कहते हैं कि शनिवार के दिन इलेक्ट्रिक सामान लेते नहीं हैं। तो आज देखो, मैंने सुबह बोला तो यही था नींद में कि टाइम से आ जाना, अगर संडे के दिन कोई दुकान खुली मिली तो देख लेंगे वहीं से, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और मेरी इतनी हिम्मत है नहीं। अगर आज अरेंज नहीं हुआ मशीन का तो आज तो सिर्फ आज के कपड़े जो हैं, मतलब जो बच्चों के मंडे के कपड़े होंगे ना, एक तो सॉक्स सारी मैली है वो धोनी है, वो धो दूंगी। और एक तो हिमांक को तो कल भेजूंगी नहीं, अभी इतनी हालत है नहीं कि मैं हिमांक को भेज दूँ, क्योंकि इनको बुखार होता है ना बहुत तेज आता है तो उसमें कमज़ोरी भी आती है। वरुण की स्कूल की ड्रेस भी धो दूँगी, सॉक्स वगैरह धो दूँगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं धुलूँगी। और चल स्टार्ट करते हैं। बातें करते करते 7:20 जो है वो हो गए और फटाफट से निपटा लेते। और शाम के पापा बेटा ने तीनों ने रात को जूस बनाया था, पपीते का शेक बनाया था, तो वो भी बर्तन रखे, चाय के सुबह के बर्तन हो गए। तो अभी जो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो जी अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप लोगों से बात करने के बाद मैं वापस लग गई हूँ अपने काम पर। जैसा मैंने आपको बताया, हिमांक के पापा चले गए हैं ड्यूटी और बच्चे भी सो ही रहे हैं, और बच्चों को अभी उठाने का कोई भी इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि एक तो हिमांक की तबीयत, सारी रात मैं उसको ना गोद में लेकर बैठी रही। इस वक्त जो है मैं सच कहूँ, मैं काम तो कर रही थी लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सारी रात ये बुखार में ना तप रहा था। दवाई देने के बाद भी इसका बुखार नहीं उतर रहा था, क्योंकि जब ये जाड़ निकलती है ना तो उस टाइम पे बच्चे 4-5 दिन तो ऐसा जो है वो परेशान रहते ही रहते हैं। दवाई भी थोड़ा बहुत ही असर करती है, दवाई मान लो दी है तो घंटा 2 घंटा असर करती है। ये बुखार ऐसा होता है अपने आप चढ़ जाता है और 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में अपने आप जो उतर जाता है। थोड़ी देर तक बच्चा ठीक रहता है, फिर 1.5-2 घंटा चढ़ता है, फिर जो है उतर जाता है। तो ये जाड़ जो आती है ना तो बच्चे को, तो उस टाइम पे ऐसा ही बुखार जो है वो चढ़ता है। तो बस अभी जो झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर ये मेरे को ये था, आज सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने झाड़ू तो लगा दिया था लेकिन पोछा मेरा रह गया था। और जब एक दिन भी ना पोछा रह जाता है ना तो फर्श पे ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। पता नहीं कैमरे में इतना क्लियर क्यों नहीं आता है, लेकिन फर्श पे ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। और उन्हीं निशानों को फिर जो है पोछा लगाने से पहले मुझे पानी डालना होता है जगह जगह पे, ताकि मैं पोछा लगाते लगाते वहाँ तक पहुँचूँ, तब तक जो है ये निशान जो है आसानी से गल जाए और आराम से जो पोछा लग जाए। अभी जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ, बर्तन वगैरह सेट करूँगी। कुछ ये शाम के बर्तन रखे हुए हैं
क्योंकि हिमांक की तबीयत ठीक नहीं थी एक तो, और जब हिमांक की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो बिल्कुल मेरे पास से बिल्कुल नहीं हिलता, ना ही मुझे कोई काम करने देता है। उसको ये रहता है कि वो मेरे पास जो है वो लेट ही रहे, और इसी कारण से आज ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट जाने वाला है। अभी हिमांक जो है वो सो रहा है, उस टाइम मैंने एडिटिंग करी है, वॉइस ओवर जो है वो मैं कर रही हूँ, और इस टाइम भी हिमांक को बहुत ज़्यादा बुखार जो था, लेकिन अभी वो सो रहा है तो मैं वॉइस ओवर जो है मैं कर पा रही हूँ। वैसे तो मैंने कम्युनिटी 5 बजे की डाली हुई तो, लेकिन देखती हूँ मैं 4 बजे पोस्ट कर दूँ वीडियो को या 5 बजे। जब तक मेरा काम हो जाएगा ना तब तक मैं वीडियो को मैं जो पोस्ट कर दूँगी, चाहे वो 4 हो या 5 बजे हो। तो बस अभी जो है बर्तन वगैरह साफ़ कर ले तो, और ये किचन की ये सुविधा तो मेरे लिए एकदम सही हो गई है जब से मैंने गीज़र लगवाया ना किचन में। मेरा बहुत सारा काम जो है वो आसान हो गया, खासकर बर्तन वगैरह साफ़ करने का। नहीं तो मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान जो हो जाती थी। अभी फ़िलहाल जो मैं सबसे ज़्यादा परेशान जो है कपड़े धोने की उसके से हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मशीन मेरी कोई ख़ास काम कर नहीं रही है। कल सैटरडे था, मशीन नहीं ला सकते थे, आज संडे है और हिमांक को बुखार भी है। तो जिनके साथ जाना था मशीन लेने वो कहीं ड्यूटी पर बिज़ी हैं, तो अभी सिचुएशन आ गई है कल के ऊपर, तो कल लेकर आएंगे। और अभी तो सिर्फ ये है कि मैं शाम को जो है, अभी हिमांक सो रहा है, वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि सारी रात जग रही थी, आज सारा दिन से मैं काम करी थी। हिमांक को एक बार स्कूल लेकर गई, फिर वापस उसको बुखार हो गया तो मैं वापस ले आई, फिर उसको मैं उधर ही थी, मैं उसके स्कूल में ही थी, मैं हिली नहीं थी वहाँ से। तो शाम को मैं भी सिर्फ इनकी स्कूल की ड्रेस, क्योंकि हिमांक तो कल भेजूंगी नहीं, वरुण की स्कूल की ड्रेस धोने, और उनके दो दो जो तीन तीन जोड़ी जो सॉक्स हैं वो धो दूंगी, उससे ज़्यादा कपड़े मैं नहीं धुलूंगी। और उसमें भी अगर हो सका तो हिमांक के पापा हेल्प कर देंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर वो घर होते ना तो थोड़ी बहुत मेरी जो है वो हेल्प कर देते हैं। तो बस अभी जो बिस्तर वगैरह मैंने ये सोफे सेट कर दिया, और आप सोचेंगे पानी में क्या डाल रही हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बार बहुत बुरे निशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है ताकि मैं पोछा लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचे, तब तक जो है ये निशान जो है गल जाए आराम मतलब आसानी से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लाइज़ोल भी जो है वो डाल दिया था, ख़त्म हो गया लाइज़ोल भी, नया बॉटल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी किचन में भी मैंने एक्स्ट्रा जो है पहले पानी डाल दिया था, ताकि जो है जो भी निशान होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कुछ ना कुछ खाते हैं गिरा देते हैं, तो और ऊपर से ये फर्श जो एकदम वाइट है तो निशान पड़ना तो नॉर्मल सी बात है। और वाइट फर्श पे ब्लैक निशान जो है, कोई भी धब्बा होता है ना वो जो है आराम से दिखाई दे जा जाता है। और बस इतनी परेशानियों के बीच में जो है हिमांक को भी बुखार है, मेरी भी हालत ऐसी ही है। मैं तो फिर भी कैसे न कैसे मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ इतनी परेशानी में मैं जानती हूँ मैं इस वक्त कैसे मैनेज कर रही हूँ। ऊपर से ठंड का मौसम है, बच्चे बीमार हैं, खासकर जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पूरा मतलब माँ तो क्या, अगर घर में वो एक भरा पूरा पूरा परिवार होता है ना, तो सबको यही रहता है कि आराम हुआ कि नहीं, मतलब सब ना बार बार यही पूछते हैं, आराम हुआ, आराम हुआ, आराम हुआ। तो ये वाली चीज़ें जो है वो चलती ही रहती हैं। तो अभी बस पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाते ही तुरंत जो है हिमांक भी सोकर उठ गया था। तो उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत जो है दूध वूध पिलाने की कोशिश करी, लेकिन हिमांक ने पिया नहीं। और हिमांक आप देख सकते हो हिमांक की हालत क्या है, फेस जो है हिमांक का एकदम रेड जो है वो हो गया है। यहाँ पर मैं तड़का लगा रही थी और हिमांक को मैंने अपने पास ही बिठा लिया था। हिमांक के लिए मैंने एप्पल काटा, उसी ने बोला था कि एप्पल काट दो, मुझे लगा कि उसकी इच्छा होगी दूध नहीं पीना है तो, और उसने अपने बोल कर जो है वो भी डलवाया, नमक भी डलवाया, उसने खाया, 2-3 पीस खाए। और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद मैं दवाई देने लगी तो उसको उल्टियाँ वगैरह जो वो शुरू हो गई थी। तो मैंने इसको ना आराम से यहीं बैठा दिया, कि सॉक्स उसने पहनी नहीं, मना कर दिया। मैंने पहनाई थी, उसने निकाल दी सॉक्स। तो फिर मैंने वरुण को भी बोला कि बेटा एक जो है अगर खाना है तो खा लो। फिर जो है मैंने दवाई वगैरह दी, लेकिन उल्टियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो गई थी। अभी जो है बस बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, और वरुण ट्यूशन पर जाएगा, इसको स्कूल लेकर जाऊंगी। तब तक जो है फिर क्या हुआ था कि बस इसको बुखार स्कूल में भी हो गया, तो मैं इसको लेकर घर वापस आ गई थी। अभी जो है वो सो ही रहा है, और आटा वगैरह लगा के सबको नाश्ता वगैरह कराऊंगी। अभी व्लॉग का एंड करूंगी यहीं पे, और एक्स्ट्रा आटा लगा के जो है मैं रख दूंगी, तो ताकि माँ के पापा ड्यूटी से आए तो उनके लिए रोटियां मैं उसी टाइम सेक दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू।